नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि आजकल देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। यह अभियान भारत सरकार की ओर से चलाया गया है। प्रदेश की सरकारें इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हर नागरिक से इस अभियान से जुड़ने की अपील की जा रही है, क्योंकि आगामी 15 अगस्त को देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। यह अभियान इसी उपलक्ष्य में चलाया गया है ताकि हर नागरिक अपने राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन कर सके। यह एक मकसद भी है इस अभियान के पीछे चलाए जाने का। तिरंगा देश का राष्ट्रीय ध्वज है, लेकिन क्या कोई हर घर तिरंगा अभियान पर ऐतराज भी कर सकता है? क्या किसी को देश के राष्ट्रीय ध्वज से भी आपत्ति हो सकती है? यह एक सवाल है। जम्मू कश्मीर के कई नेताओं ने इस अभियान पर अपना विरोध दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने इस अभियान पर आपत्ति जताई है कि कश्मीर में हर घर तिरंगा क्यों दिया जा रहा है। आइए पहले ये जानते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर के नेता कह क्या रहे हैं, उसके बाद ये समझते हैं कि ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने इस अभियान को लेकर कहा है, हम मुस्लिम बाहुल्य राज्य है, हमने पाकिस्तान के साथ जाने से मना कर हिंदुस्तान में रहना स्वीकार किया, हमने इस मुल्क का झंडा कबूल किया और उसके साथ अपना झंडा मिलाया। हम दोनों झंडों को सलाम करते हैं, लेकिन आज हमारे घरों में घुसकर झंडे लगा रहे हैं। यह महबूबा मुफ्ती का बयान है। महबूबा मुफ्ती ने इस बात पर आपत्ति दर्ज की है कि कश्मीर में घर घर तिरंगा क्यों दिया जा रहा है। दरअसल पहले जम्मू कश्मीर के पास विशेष राज्य का दर्जा था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह समाप्त हो गया। पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता थी। वो जम्मू कश्मीर के भी नागरिक थे और भारत के भी नागरिक थे, लेकिन अब देश के बाकी लोगों की तरह वहां पर भी एक ही नागरिकता है। इसके अलावा पहले एक कानून था कि जम्मू कश्मीर की कोई लड़की भारत के किसी अन्य राज्य के लड़के से शादी करती है तो उसके परिवार की संपत्ति से अधिकार खत्म हो जाता था। उसके बच्चों की भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले तिरंगे के साथ साथ जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा भी था। पहले दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब खरीद सकते हैं। पहले सूचना का अधिकार वहां पर लागू नहीं था, लेकिन अब वहां पर लागू है। पहले जम्मू कश्मीर में सरकार का कार्यकाल 6 साल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि आखिर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को तिरंगे से इतनी परेशानी क्यों है। आप उनके भाषण के वीडियो को इंटरनेट पर आसानी से सुन सकते हैं। वो कह रही है कि हमने इस मुल्क का झंडा कबूल किया और उसके साथ अपना झंडा मिलाया। हम दोनों झंडों को सलाम करते रहे, लेकिन आज हमारे घरों में घुसकर झंडे लगा रहे हैं। यानी उनके मन में अभी भी यह हसरत है कि तिरंगे के साथ साथ वो अपना झंडा भी चाहती है, जिसको वो अपना कह रही है। यह एक चिंता की बात है। आपको याद होगा कुछ समय पहले फारूक अब्दुल्ला का भी एक बयान सामने आया था। उनसे जब एक पत्रकार ने हर घर तिरंगा अभियान के बारे में सवाल किया था, तो उन्होंने उसके उत्तर में कहा था कि वो अपने घर में रखना। आप इस बात पर गौर कीजिए कि आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। यह गौरवशाली पल है। इस पर हर नागरिक को जश्न मनाना चाहिए। यह एक बड़ा उत्सव है। यह किसी धर्म, जाति, क्षेत्र या किसी प्रदेश का विशेष उत्सव नहीं है। यह राष्ट्र का उत्सव है। इसमें देश के हर नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन एक तो जम्मू कश्मीर में अलग ही राग अलापा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपनी एक राजनीतिक यात्रा के लिए उसी समय को चुना है जिस समय पर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाना है। आप गौर कीजिए, भारत सरकार 11 से 17 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो 9 से 15 अगस्त तक देश के हर जिले में 75 किलोमीटर की एक पदयात्रा निकालेगी, जिसका नाम दिया गया है भारत जोड़ो पदयात्रा। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने उदयपुर चिंतन शिविर में इसकी घोषणा की थी। कांग्रेस ने इस यात्रा को 2 अक्टूबर से शुरू करने की बात कही थी। यह यात्रा देश के 12 राज्यों से होकर 3500 किलोमीटर की होने वाली थी, लेकिन अब इसका समय पहले कर दिया गया है। यानी साफ सी बात है कि जब इस देश में हर घर तिरंगा यात्रा चल रही होगी, कांग्रेस उस समय पर भारत जोड़ो पदयात्रा निकाल रही होगी। हर कांग्रेसी इसी यात्रा में बिजी होगा। यह एक समझने वाली बात है। अंत में एक बात और समझ लेनी चाहिए, हर घर तिरंगा अभियान कोई भाजपा का अभियान नहीं है, यह भारत सरकार का अभियान है। हाँ,
भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है और वो इस समय सत्ता में भी है, इसीलिए वो इस अभियान के जरिए अपने वोटर को जागरूक करना तो चाहेगी ही, लेकिन यह समझने वाली बात भी है कि यह देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाला एक राष्ट्रीय उत्सव है। इसीलिए इस आयोजन को हर तरह की राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। यह एक समझने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।